मंगल सूत्र। हालांकि 1 साल पहले भी मैंने इस पर चर्चा की है, मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, इसका उपलब्ध है। लेकिन आज मैं मूल रूप से चर्चा करना चाहता हूं कि वास्तव में महिलाएं पहनती क्या हैं। मंगल सूत्र पहनती हैं या अमंगल सूत्र पहनती हैं, और क्यों पहनती हैं। हालांकि आजकल तो ऐसी भी हैं जो नहीं पहनती हैं, उन्हें कोई मंगल से मतलब नहीं, अपना मंगल होना चाहिए। उन्हें लगता है तो अरे ये तो न जाने किसने बोल दिया, गले में डाल लो, बड़ा चुभता है, ठीक नहीं लगता, इससे तो अच्छा कोई चेन डाल ली जाए, कोई ज्वेलरी डाल ली जाए, वो ज्यादा सुंदर दिखेगी। आजकल सुंदर दिखना चाहिए चाहे कुछ भी हो, ये बड़ी परेशानी है। लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो जो मंगल सूत्र है, क्या वास्तव में मंगल सूत्र माताएं पहन रही हैं, बहनें पहन रही हैं? नहीं जी, दे आर वियरिंग अमंगल सूत्र। वे अमंगल सूत्र पहन रही हैं, वे मंगल सूत्र नहीं पहन रही हैं, वे शनि सूत्र पहन रही हैं। क्यों? क्योंकि आज जो पहनने वाला मंगल सूत्र है उसमें काले मोती हैं, और मंगल मतलब मंगल ग्रह से संबंधित ये दर्शन है, लाल से संबंधित है, जिसमें लाल मोती होने चाहिए, लाल धागा होना चाहिए। सूत्र मतलब धागा, मंगल मतलब मंगल ग्रह। आओ इस पर प्रकाश डालते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मंगल सूत्र का मतलब है जिस दिन ये गले से निकला उस दिन पति गया। करवा चौथ का व्रत, बोला जी आज तो मुझे एक बड़ा नेकलेस चाहिए, बोला सुबह से व्रत रखा हुआ है मैंने, बोला नहीं है, उतारूं क्या मंगल सूत्र? नहीं ला के देता हूं। विनोद की बात कर रहे हैं, असल में इसका किसी की आयु से, किसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और ईमानदारी से बात कहूं, इसका पति से भी कोई लेना देना नहीं है। इस सूत्र को डिजाइन करने वाले हमारे ऋषि मुनि और ज्योतिषाचार्यों ने बहुत बड़ी शोध की, और शोध करने के बाद ये एक यंत्र बनाया जिसको मंगल सूत्र कहते हैं। ये यंत्र है दरअसल किसके लिए? स्त्रियों के लिए। क्योंकि जब एक बच्ची का विवाह होता है, जब वो महिला बन जाती है, तो फिर वो जो अपनी जिंदगी स्वच्छंद भाव से जी रही होती है, उसके पास अनेकों जिम्मेदारियां आ जाती हैं। घर को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, नंद देवर को भी देखना है, पति को भी देखना है, काका चाचा को भी देखना है, सबको देखना है। आजकल देखते हैं कि नहीं देखते बात अलग है, बाकी देखना तो है। आजकल का तो दर्शन अलग है। बच्चों को भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है, उनके टिफिन को भी देखना है, उनके सोने को भी देखना है, उनके दूध के गिलास को भी देखना है, उनके लिए रोटी पीछे लेकर भी दौड़ना है। तो एक स्त्री के पास इतने सारे काम होते हैं, और वास्तव में देखा जाए छोटे 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 बहुत सारे काम होते हैं। ये तो जब स्त्री ना हो तब बच्चों को संभाल के देखो तो पता पड़े। 2 दिन के लिए मायके जाए, बोला आती हूं मैं, तो समझ में आ जाएगा। एक दर्शन। दूसरा दर्शन, इसको मंगल सूत्र क्यों कहा गया? दरअसल अब आइए थोड़ा सा वैज्ञानिक दर्शन में जाते हैं। स्त्री के अंदर पुरुष की अपेक्षा आप अगर चेक करेंगे तो खून की कमी मिलेगी। इसलिए भारत में भी आप देखें तो माताओं को, और दूसरे दर्शन में बात करूं, मैं दुनिया को छोड़ दो, आप अगर इस भारत के अंदर एनीमिया जिसको लोहे की कमी कहते हैं, उसके पेशेंट्स की बात करूं तो आपको माताएं ही ज्यादा मिलेंगी, कोई और ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आपका हीमोग्लोबिन, दुनिया के किसी डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने हीमोग्लोबिन को 15 तक ले जाने का प्रयास करो, आप सुपर पावर हो जाओगे, आप कभी नहीं थकोगे। लेकिन हमारे यहां की भारत की माताएं तो क्या करती हैं? ले बेटा ले खा, अरे जी तुम भी खाओ, और तुम्हारे लिए अरे मेरी छोड़ो, मैं तो नमक से खा लूंगी, तुम खाओ।
मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये परोसती हैं, दुनिया को देती हैं, घर गृहस्थी के लिए सब करती हैं, लेकिन ये अपने लिए कुछ नहीं करती। तो जब इतनी सारी जिम्मेदारियां आती हैं, इतना सारा काम करना होता है, तो ऋषियों ने, ज्योतिषियों ने विचार किया कि इसके साथ क्या किया जाए कि ये मजबूत बनी रहे। क्या इसको कुछ सिखाया जाए कि डेली तुम्हें आधे घंटे ये मंत्र बोलना है, तुम में शक्ति आ जाएगी? तो ये आधा घंटा इसके पास नहीं है। या इससे ये कहा जाए कि तुमको डेली ये दवाइयां हैं, ये खानी है, तुमको फायदा होगा, ये काढ़ा बना के पीना है, तुम्हें फायदा होगा, ये नहीं पिएगी, बहुत आलसी है, दूसरों के लिए सब कर देगी, अपने लिए नहीं करेगी। तो उन लोगों ने विचार किया, तो उन्होंने देखा कि आखिर इस सब चीज के कारण क्या है। तो जब उसका उत्साह, शरीर में उत्साह कहां से आता है, शरीर में ऊर्जा कहां से आती है, और शरीर में स्टेमिना, स्टेमिना का मतलब क्या बोलते हैं, ताकत, इन सारी चीजों की कमी माताओं में होने लगती है, क्योंकि इतना काम करना है सुबह से लेके, जब कोई नहीं उठता तो उसको पहले उठना है, सबके लिए चाय बनानी है, मगर उसके लिए कोई चाय नहीं बनाने वाला, उसी को बनानी है। और रात को बिस्तर पर सबको एक एक गिलास दूध उसी को परोसना है, कोई नहीं देने वाला, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, बुखार हो या ना हो। बहुत कड़वी कड़वी और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आज मैं। इस मंगल सूत्र के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। तो आइए, तो इन चीजों की जब कमी होती है तो इसका कारक है मंगल ग्रह लाल। क्या है? मंगल ग्रह कैसा है? लाल। और उससे आपके रक्त में, आप अगर मंगल ग्रह ठीक है तो आपका रक्त ठीक होगा। इसलिए माताओं को विशेष तौर पे कहा गया, जब जैसे ही विवाह होता है तो उनको लाल सिंदूर दिया गया, क्योंकि ये हमारा सहस्त्रार्थ है, सहस्त्रार्थ और लाल बिंदी ये आज्ञा चक्र है। ये दोनों चीजें जितनी एक्टिव रहेंगी, इसका लालपन जैसे अंदर जाएगा तो ये मजबूत रहेंगी। एक लाल जोड़े के लिए क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा देता है, उसमें एनर्जी होती है। आप 10 बेटियों को खड़ा कर दो दुल्हन का जोड़ा पहनाकर, आजकल तो न जाने कौन कौन से रंग आ गए हैं, भगवान भला करे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। लेकिन लाल की बात मैं करूं तो उन 10 को खड़ा कर देना। लाल जो लिबास जिसने पहना होगा, वस्त्र पहने होंगे, उसकी ऊर्जा अलग होगी, उसका तेज अलग होगा, उसका ओज अलग होगा। आप देख लीजिएगा। ऐसे ही नहीं वैज्ञानिकों ने दर्शन दिया था, ये जो ऋषि को वैज्ञानिक बोलते हैं, उन्होंने इसलिए इन चीजों को डिजाइन किया था कि इनके पास लाल चीज की अधिकता रहे। एक शब्द है लाली, जिसको आप बोलते हैं लिपस्टिक। हम आपको बता रहे हैं, लाली का मतलब लाल ही होता है कि पीला होता है कि काला होता है कि बैगनी होता है, क्या होता है? लाल ही होता है। लेकिन आजकल जय जय, उस वैज्ञानिक दर्शन को लोग भूलते चले गए और सारी गड़बड़ होती चली गई। तो उस मंगल ग्रह को स्त्री में मजबूत करने के लिए कि इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसमें उत्साह रहे, इसमें ताकत रहे, इसमें एनर्जी रहे, एक ऐसी चीज की निर्माण किया जाए कि इसका कल्याण हो जाए और ये अपने घर को संभाल पाए। तो निर्माण हुआ मंगल सूत्र का। असल में इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये खाली लाल मोती या लाल धागे का भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उसको शोभा करने के लिए उसमें सोना जड़ दिया गया। हालांकि सोना भी कहीं ना कहीं गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, और गुरु पत्नी के लिए गुरु का प्रतिनिधित्व पति भी कहलाता है, तो सोना चलेगा। और इन दोनों का संयोग उस स्त्री के लिए बलदायी होता है। बिना मेडिसिन खाए, बिना औषधि खाए उसमें बल रहता है। लेकिन वो लाल होगा तब, उसमें जब तक उत्साह नहीं होगा, जब तक उसमें ऊर्जा नहीं होगी, उसमें सहनशीलता नहीं होगी, उसमें साहस नहीं होगा, और ये सारी चीजें रक्त अच्छा होने से होता है और वो मंगल ही करता है। इसलिए वो लाल कंठ में डालने के लिए बोला गया, जिसमें ये सारी खूबियां इस स्त्री में आ जाए और ये महान हो जाए। लेकिन इसी दर्शन में इन चीजों से और क्या फायदे होते हैं? तो फायदा होता है आपका साहस बढ़ेगा,
अगर आप ओरिजिनल मंगलसूत्र पहन रहे हैं, शनि सूत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, काले वाले से, आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप में स्टैमिना होगा, आप में उत्साह होगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपका पति से, पति का पत्नी से व्यवहार अच्छा होगा। अगर लाल रंग का धारण है तो उससे उसको सम्मान भी मिलेगा। ये सारी खूबियां, सारी चीजें किसके लिए? स्त्री के लिए हैं, किसी और के लिए बात नहीं हो रही अभी। मंगल का दर्शन है लाल, संतान उत्पत्ति के लिए, उसके लिए भी मंगल ही कारक है, इसलिए भी लाल है। दोनों के पति, पति और पत्नी में प्रेम में बदल दिया गया, ये पूरा बदल गया। कायदे से ये लाल धागे में, लाल मोतियों में, सोने के साथ हो तो चलेगा, लेकिन अब तो ये उलट गया और ऐसा फैशन चल गया कि किसी को नॉलेज में ही नहीं है। लेकिन अगर आप काला रंग गले में डाल रहे हैं तो ये आपकी ऊर्जा को सोखेगा, ये आपको कमजोर करेगा। हाँ, ये हाथ में या धागा पहन लो, नजर वजर के लिए ठीक है वो, लेकिन आपको नजर नहीं बचानी, आपको तो अपनी ताकत बढ़ानी है। जिसकी ताकत बढ़ जाए उसको क्या नजर लगेगी? अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए है। असल में मंगलसूत्र का जो उद्देश्य था वो उत्साह बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, सहनशीलता बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, पति की प्रिय होने के लिए, पति के निकट होने के लिए, सुंदर संतानोत्पत्ति के लिए, रक्त संबंधी कोई विकार ना आ जाए उसके लिए, इन सारी चीजों के लिए, आपका शारीरिक संतुलन, एक एक चीज महिला की जो है वो ठीक रहे, वो नियमित रहे, उसके लिए इस मंगलसूत्र का निर्माण किया गया था। तो जब विवाह होता है तो पति पहनाता है, इसलिए कि अब तुम पे जिम्मेदारी आ रही है, तो ये सूत्र तुम्हारे लिए रक्षा सूत्र है, ये मंगल सूत्र है, तुम इसे पहनो, अपने आप को शक्तिमान रखो और इस घर को, अपने जीवन को, अपनी आने वाले समय को सुंदर और श्रेष्ठ कर लो। ये था मंगल सूत्र का असली उद्देश्य। लेकिन अब तो सब कहानी बदल गई। पहले मांग बीच में होती थी, पति केंद्र में होता था, आज पति साइड में है। बोला तुम हटो, केंद्र में हम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। ये जो जगह है, ये जो सेंटर है, इस जगह, इसको जहां मांग प्राचीन समय से भरी जाती, इसको सहस्त्रार्थ बोलते हैं। चूंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का शारीरिक संरचना अलग होती है और वो कमजोर होता है, शरीर भाई कोमल होता है, तो उसको चार्ज करने के लिए ये सूत्र दिए गए थे। यहां लाल रंग होने से सहस्त्रार्थ अच्छा होगा। हमारे जो 7 चक्र हैं उसमें ये और मूलाधार सबसे नीचे वाला, उसका रंग भी लाल है। लेकिन बात समझे कोई, बारीक बारीक चीजें हैं, हमने समझा नहीं, हमने अपना नुकसान कर लिया। लेकिन अगर इन चीजों को हम वापस से समझें तो आप देखना आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी और आपका मंगलसूत्र निरंतर आपका मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा। और इसको समझना, इसको जानना सबके लिए लाभकारी होगा। वनस्पति की आप इस बात को समझें, इसके विज्ञान को समझें। ध्यान रखिएगा, सनातन संस्कृति में हर विषय विज्ञान से संबंधित है, एक एक चीज वैज्ञानिक। अब जो आप विज्ञान ना समझते हो वो कुछ भी पहने, लेकिन जिनको विज्ञान की नॉलेज होगी वो इन चीजों को फॉलो, इन चीजों को जरूर अपनाएंगे। और ये बात बड़ी गहरी है, समझने वाली है। जो समझेगा उसके लाभ को भी वो जानेगा। कुल मिला के एक स्त्री के स्वास्थ्य, उसके जीवन में मधुरता रहे, समृद्धता रहे और वो मजबूत रहे, उसके लिए उसे मंगलसूत्र दिया गया। क्योंकि मंगल की कमी के वजह से उसमें ये प्रॉब्लम होती है। उसका रक्त अच्छा रहे, सारी चीजें हैं, तो वो श्रेष्ठ रहेगी। इसके पीछे की कहानी ये है। अब बाकी लोग समझ लें, जैसा वो चाहें सो हो जाएगा।